वेल, सभी दर्शकों को हमारे इंडिया के एक और एपिसोड में स्वागत है। सभी का हम आदर, सत्कार और प्रेम से वेलकम करते हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब से। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। और सर, जैसा अरे सर आप बोलिए। मैंने कहा हाई, फर्स्ट थिंग इज हाई। हाई स्टैंड फॉर HI, हाई, एंड हाई इज हमारा इंडिया। सो हाई एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। जी सर। अच्छा सर, जैसा कि हम हर बार एक नया मुद्दा अपने दर्शकों के लेके आते हैं, तो इस बार भी हम एक और मुद्दा लेके आए हैं। क्या कहते हैं, डिस्कस करें? प्लीज प्लीज गो अहेड। तो सर, जैसा कि हर एक आदमी की जेब में एक फोन, स्मार्टफोन, एक कंप्यूटर या लैपटॉप आप कह सकते हैं, एक अच्छी गाड़ी, ये सब चीजें तो रोजमर्रा की जिंदगी में एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। बिल्कुल। और सर, जैसे कि आदमी कभी कभार सोता है तो इसको एक अलर्ट आता है किसी भी डिवाइस पे कि आपका जो सिस्टम अपग्रेड है वो इस टाइम पे शेड्यूल कर दिया गया है। वो सिस्टम अपग्रेड अपने आप टाइम पे होता है, और जब वो सुबह उठता है तो उसकी काफी सारी चीजें जो है वो उस ऑर्डर में नहीं होती जिस ऑर्डर में वो अपने फोन को या कंप्यूटर को छोड़ के गया था। मतलब रीहैश हो गया है, रिहैश हो गया या तो वो ऑर्डर चेंज हो गया है। तो सर, जैसे मेरे जैसे टेक सेवी हो गया या आपके जैसे एजुकेटेड आदमी हो गया, वो तो इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता, वो तो इसके साथ एडजस्टमेंट कर लेता है। बट कई लोग ऐसे हैं जो बड़ा हार्डली अपना फोन चला पा रहे हैं, स्मार्टफोन चला पा रहे हैं, और उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगा इस प्रॉपर टॉपिक के बारे में। मतलब यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स, वेदर दे आर यूजर फ्रेंडली और दे आर नॉट यूजर फ्रेंडली। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है मनीष जी। देखिए, आप जैसा कह रहे हो ना, इवन जो यंगस्टर्स हैं जो टेक सेवी हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है। एंड आई एम कोटिंग ए वेरी कॉमन एंड सिंपल एग्जांपल। आप रोज अपना चश्मा या जूता एक जगह रखते हैं जी, कल को वो वहां ना रखा हो, आपको उलझन होती है। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली। ठीक है कि नहीं जी। एंड देन थिंक टुवर्ड्स आर एल्डरली क्लास ऑफ पीपल, यू नो, जो सीनियर सिटीजन है, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से बेचारों ने मोबाइल चलाना सीखा, बटन वाले से स्मार्ट पे हैं। हाँ, स्मार्ट पे है। उनको तो मतलब वो भी इस्तेमाल करना ढंग से नहीं आता था। सडनली दे हैव कम टू स्मार्टफोन्स, और वो भी उसमें इतने फीचर्स हैं। मतलब आजकल इतने फीचर्स हैं, कोई भी आदमी ढंग से अपना स्मार्टफोन या लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर पाता है। सो फॉर देम इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो। एंड देयर वाज अ ऑर्डर, एक नॉर्म जो लोग मेंटेन करते थे। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप न्यूज़पेपर भी खोलें, हर एक न्यूज़पेपर जो है अलग अलग नाम से वो एक प्रॉपर स्टाइल मेंटेन करते हैं कि स्पोर्ट्स कॉलम इस पेज पे होगा, इंटरनेशनल इवेंट्स इस पेज पे होंगे, एडवर्टीजमेंट्स यहाँ पे होंगे। सो दे कवर अ पर्टिकुलर नॉर्म। तो आदमी को एक आदत पड़ जाती है कि यार मैंने अगर ये चीज देखनी है तो मैं फला पेज पे जाऊं जी। तो जब एक आदमी का कंफर्ट लेवल डिस्टर्ब होता है तो वो बड़ा विचलित होता है जी। जैसे आपने मुद्दा उठाया, मैंने भी नया मोबाइल फोन लिया, वो सडनली अब रिसेंट फाइल्स फलाना ये जो नए फीचर्स। तो मेरा मेन मुद्दा है कि इन सब करने से अगर आपको कुछ हासिल हो रहा है जी तो कंपनीज को वो करना चाहिए जी। अगर हासिल नहीं हो रहा है, जस्ट कैरिंग आउट सम चेंज, की ये आइकॉन यहां था उसको उठा के वहां कर दिया, आज ये चीज वहां थी उसको उठा के वहां कर दिया जी, दैट इज नॉट लीडिंग टू एनीवेयर, यू नो। और ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कंपटीशन लेवल पे हो रहा है जी, इसने क्या हमने इंप्रूवमेंट कर दी। इंप्रूवमेंट शुड बी इन द एक्चुअल टेक्नोलॉजी, कि आपका मोबाइल फोन भरे ना जी, आप समझ रहे हो कि हैंग हो रहा है, वो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड, यू नो। मेमोरी बढ़ गई आपकी, आपके रैम की मेमोरी बढ़ गई, आपकी स्पीड मेमोरी बढ़ गई, उसकी कनेक्टिविटी बढ़ गई, वो सिग्नल की उसकी कैच करने की क्षमता बढ़ गई। मतलब ये चीज, ये फाइल यहां से वहां गई, अब वो ऐसे सेव होती थी, अब वो वैसे सेव होगी। I mean, if you actually tell me these things are not leading to anywhere, rather, मतलब आप जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, कई कंपनियां तो कन्नी काटने लग गई हैं जी। पहले आपको चार्जर तार के साथ मिलता था, लंबी तार मिलती थी, बिल्कुल बड़ी लंबी, फिर वो तार छोटी हुई जी, ठीक है नहीं, अब वो चार्जर ही हट गया है जी। फिर जो तार के भी स्लॉट उन्होंने ऐसे कर दिए हैं कि एक जैसे, मतलब सी टाइप चार्जर दोनों और लगे जी। मैं आपको छोटी छोटी बता रहा हूँ, हेडफोन देते थे, हेडफोन हटा दिया जी। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अगर कोई मोबाइल कंपनी किसी एस्पेक्ट पे 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए भी बचा रही है तो कितने लाखों में मोबाइल बिकते हैं या क्या होता है जी। यू आर कॉजिंग, यू नो, एग्नी टू द पीपल। कोई ध्यान तो देता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक यू आर कॉजिंग एग्नी टू द पीपल। उनको तकलीफ होती है। अब उसका चार्जर खरीदने जाओ यार, अब पहले फोन में ये चार्जर लगता था, अब इसमें ये लगता है। सिंस दे हैव 2 ऑप्शंस, लोकल खरीदोगे तो इतने प्राइस पे ल्यू में आएगा, अगर आप जेन्युइन खरीदोगे तो जेब भी कट जाएगी। अब आपको क्या मालूम जो जेन्युइन भी बना रहे हैं वो कंपनी खुद बना रही है या उसने ऑफलोड किया हुआ है। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। बड़ी बड़ी कंपनियां भी, ऑटोमोबाइल्स, उनकी भी
अलग कंपनियां होती हैं जिनसे सामान खरीदते हैं, असेंबल करते हैं। हर कंपनी हर चीज अपने आप नहीं बनाती है। हाँ, कुछ पैरामीटर्स उन्होंने निर्धारित करे होते हैं कि हम ये कंपोनेंट इस पैरामीटर्स पे लेंगे, आपको बना के देने हैं। तो वी कम बैक टू द मेन टॉपिक अगेन, अगर आपको इस टेक्नोलॉजिकल फीचर से कुछ फायदा हो रहा है तो आप उसको करिए। जस्ट अपग्रेडिंग फॉर द सेक ऑफ अपग्रेडिंग एंड द हेक ऑफ इट एक्चुअली मेक्स नो सेंस। कंपटीशन मतलब उसमें हासिल क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं कि कैमरा ऐसे था, ऐसे हो गया, बटन यहाँ था, बटन वहां हो गया। उसने 3 निकाले, मैं 5 निकालूंगा, वो 5 निकालेगा, मैं 7 कैमरे निकालूंगा। इससे रादर आई वुड से इट हैज अ फॉल आउट, पीपल स्टॉप यूजिंग दैट। यार इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है यार जी। ऐसी चीज जो आसानी है, जो यूजर फ्रेंडली हो, जो आदमी एक यूज्ड टू हो गया है, उसको आप पालन करें। अब जैसे आप ये ले लें मुद्दा गाड़ियों का जी, चेसी, इंजन सब कुछ सही है जी, गाड़ी का ढांचा बदल दिया, बॉडी बदल दी, बम्पर बदल दिया, हेडलाइट बदल दी, टेक्सचर कलर बदल दिया। भाई या तो कुछ आप फीचर्स अपग्रेड कर रहे हो। अब जैसे भी गाड़ी में अब नया फीचर आया है कि जो आपको टायर प्रेशर भी बताएगा, दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। यू डोंट हैव टू गो एंड गेट डाउन एंड चेक कि भाई मेरे टायर का प्रेशर क्या है। मतलब जस्ट चेंजिंग फॉर द हेक एंड द सेक ऑफ चेंजिंग, इट एक्चुअली मेक्स नो सेंस। अच्छा, इसके साथ साथ मस्कुलिन बॉडी बना दी, अट्रैक्टिव बना दी, या लेकिन उसका प्रोडक्टिव मतलब कोई यूज नहीं है, खाली ये बताना कि अब ये नए मॉडल का है, इस नए मॉडल से, इस साल के मॉडल से ये चीज चालू हो गई। लोग देख के बता देते हैं यार इसका बम्पर ऐसा था तो ये इस साल का मॉडल होगा, उसका बम्पर वैसा है तो इस साल का मॉडल होगा। तो इससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हो रहा है। जी। सर, इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए एक चीज की तरफ जाऊंगा। जैसा कि अपग्रेड्स होते हैं तो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली इस हिसाब से बनती है कि जो नए वर्जन आ रहे हैं वो उस अपग्रेड को झेलने की ताकत रखते हैं, मतलब अडैप्ट कर पाए। जैसे कि अगर सब उसके आप ब्रांड न्यू लैपटॉप लेते हैं या ब्रांड न्यू मोबाइल फोन लेते हैं, उनके प्रोसेसर्स और उनकी रैम इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उस पूरे के पूरे अपग्रेड को मैनेज करने में सक्षम होती है, या वो उस लेटेस्ट अपग्रेड के अकॉर्डिंग ही बनी होती है। तो इस केस में जो पुराने लोग 3 साल पहले या 2 साल पहले जो मोबाइल लेके बैठे हैं और वो उस अपग्रेड पे आते हैं, उनका मोबाइल तो सबोटाज हो जाता है। फिर उस केस में उन बेचारों को क्या होगा? या तो वो बेचारे 2 साल बाद फिर से नया मोबाइल 30-40 हजार रुपए आप 50,000 रुपए। एक क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है जी, आर कंपनीज ट्राइंग टू फोर्स दिस कि आपका 3-4 साल 5 साल पुराना वाला मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर वो जानबूझ के स्लो हो जाए, हैंग होना चालू हो जाए, ताकि यू आर फोर्स टू बाय। अब जनरल ट्रेंड यही है, सब लोग कहते हैं भाई एक मोबाइल 3 से 4 साल चलता है जी। से सपोजिंग यू टेक ए मोबाइल ऑफ 40,000, आप उसकी 4 साल का लाइफ स्पैन लगाओ तो 10,000 पर ईयर यू आर जस्ट पेइंग टू ओन अ मोबाइल। बिल्कुल, उसकी रनिंग कॉस्ट अलग है ठीक है नहीं, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसका पैसा हर साल समझ लो 10-12 हजार रुपए डेप्रिसिएशन हो गया। हाँ, मतलब तो क्या, अब जबकि पहले जमाने में एक आप सामान ले लो 8-8, 10-10 साल चलता था। बिल्कुल सर। या आप मतलब पहले जमाने की गाड़ियां भी ले लो तो लंबी चलती थी जी। या आप कोई फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी ले लो, मतलब 10-10, 20-20 साल एक मतलब लाइफ आप उसकी यूज करके फिर आप कहते थे यार मैं इस चीज को अब डिस्कार्ड करूंगा। अब जैसे गाड़ियों में भी आ गया कि आप फेंको 15 साल बाद जी, चाहे सही हो चाहे गलत हो, या अगर आपकी गाड़ी सही परफॉर्म भी कर रही है, उसका मिशन इस मीटिंग दी नॉर्म, उसको क्या फेंकना जरूरी है, या उतना उसका प्रोसेस टाइट कर दिया है कि अगर आपको गाड़ी इस्तेमाल करनी है आप जाके उसको चेक कराओ ये वो। सो ये मुद्दे सारे सवालिया निशान वाले मुद्दे हैं जी। मीन आर वी फोर्सिंग पीपल टू कीप ऑन बाइंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड कीप थ्रोइंग। अच्छा, इसका एक और बहुत बड़ा फॉल आउट है जो हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप मार्केट तो जनरेट कर रहे हो कि नया सामान खरीदो, लेकिन कितना ई वेस्ट आप प्रोड्यूस करते जा रहे हो सर, और कोई क्वांटिटी को गेस नहीं कर सकता है इतना, मतलब इतना सामान, इतना ई वेस्ट जी। And India is a huge population, you know, a huge population. तो आप मतलब समझिए कि कितना ई वेस्ट आप जो है इस मुद्दे पे जनरेट कर रहे हो जी, जिसके डिस्पोजल का कोई पता नहीं है, किसी को मालूम नहीं क्या हो रहा है। अब इवन इन स्पेस इतनी सैटेलाइट्स, इतनी चीजें घूम रही हैं, कहीं गिर रही हैं, उसका क्या अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस होगा? आपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी बना दी, ये बना दिया, कौन चीज कहाँ किसके सर पे क्या गिरेगी, नोबडी नोस अबाउट दैट। इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब टेक्नोलॉजी आल्सो हैज टू हैव अ जी एक अंत होना चाहिए। सर वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, ये तो मदर नेचर को फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल दोनों चीज है जी। भाई पहले जमाने में टेक्नोलॉजी थी तब भी लोग काम कर ही रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है सिस्टम समय के अनुसार विस्तार होना चाहिए, बहुत जरूरी भी है, बट ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। और वो कहता है आपके पंखे भी आ गए हैं रिमोट, मतलब आदमी उतना भी हिलने को तैयार नहीं है जी। मतलब इज इट नॉट इडियोटिक कि इतनी सारी चीज रिमोट से आपकी कंट्रोल हो रही है और फिर आदमी वहां जिम भगा जा रहा है। आप अपना उठ के काम कर लो। अदर साइड हम योगा को प्रमोट कर रहे हैं, थोड़ा चलो ये करो वो करो, और दूसरी साइड हम ये बना रहे हैं भाई, जैसे वही लोग कहते हैं ना कि पहले जमाने आदमी अपने काम करता था पैदल,
पानी भरना, मार्केट। अब आदमी गाड़ी से जिम जाता है पहले, ड्राइव करके जिम जाओ और वहां वर्कआउट करो जी। कभी आपने मजदूर को जिम जाते देखा है? जो वो काम कर रहा है वही उसका जिम है सर। वो तो बेचारे दवाई भी नहीं खाते, वो तो एसिडिटी हो जाते हैं। बिल्कुल जी। सी अगेन एग्जाम्पल आई एम कोटिंग, जब कोरोना आया था किस क्लास के लोगों को कितना इफेक्ट किया था। आप ये अपना वर्कआउट कर लो, द लोअर स्ट्रेटा वाज लीस्ट इफेक्टेड, लोअर स्ट्रेट जो थी अपनी सोसाइटी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऑलरेडी इन हालात में जी रहे थे, कुछ नहीं हुआ। इट वाज द अपर क्लास व्हिच वाज मोर इफेक्टेड। तो ये आदमी को एक अनुमान और कंपनी को भी अपना ये मतलब चीज ध्यान रखना है कि हमने क्या बनानी है, किसका क्या फायदा है, किसका क्या यूज है, हम बनाएं या ऐसे जबरदस्ती कुछ हम लोगों के हाथ में चीज देते रहें। सर तो बड़ी सारी बातें आपसे डिस्कस की, और मैंने एक चीज़ और देखी है सर, जैसे iOS कंपनी है, इवन वो भी अपने अपग्रेड्स करती है, लेकिन मैंने खुद एक आईफोन चलाया है, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया होता है, वो ना इतना मेजर चेंज नहीं करती है और वो अपने फोन्स को ना बड़ा यूजर फ्रेंडली रखती है। बट उसका भी एक ड्रॉबैक है, जब iOS वो अपग्रेड करती है, अगर सपोज कीजिए आपके पास लोअर वर्जन का आईफोन है, तो उसको भी जब वो हायर वर्जन पे आता है तो उसको अपना जो हार्डवेयर है उसके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से नया फोन लेना ही पड़ता है। हमारा कहने का मुद्दा यह है कि आप जिस स्टेट में आपका अभी जो डिवाइस चल रहा है, उस डिवाइस में इतना ही फेरबदल किया जाए कि वो डिवाइस अपनी वर्थ एक आदमी कर पाए, दे पाए। बिल्कुल। आप देखो ना, जो चीज आज लॉन्च होनी है या 2-4 महीने में लॉन्च होनी है, सब मेजर कंपनीज उसका डेवलपमेंट 2-3-4 साल पहले कर चुकी हैं। हाँ। उनको पता है कब क्या लॉन्च करना है। बिल्कुल, वो अचानक से नहीं आ जाती ये चीज। नहीं सर, बिल्कुल सही। फॉर यू इट मे बी समथिंग न्यू, बट फॉर द कंपनीज वो प्लान इट कि उसको क्या लॉन्च करना है जी, एंड कॉजिंग एन अट्रैक्शन। जो बड़े हाईफाई लोग हैं फिर वो कहते हैं यार ये आईफोन अब नया आ गया, ये बेचो पुराने वाला, तभी आपको सेकंड हैंड जी मार्केट में ये सारी चीजें मिलती रहती हैं कि आप ये वाला वर्जन लो, कस्टमर की जेब से पैसा निकालने का नया प्रपंच है। बिल्कुल नया प्रपंच। तो सर क्या कहते हैं, व्यूअर्स को काफी सारी इंफॉर्मेशन इस बारे में मिल चुकी है। बिल्कुल, प्लीज बी अवेयर, और जो आपके साथ कंपनियां हैं, जो लोग भी एसोसिएटेड हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, ये पॉइंट उन तक भी पहुंचाइए, यू नो। और इवन मैं एक और चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा अपार्ट फ्रॉम ब्रिगेडियर साहब, कि आप जो भी चीज लेते हैं उसकी पूरी वैल्यू का वर्थ निचोड़ लीजिए। ये नहीं कि आज आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब आईफोन 15 लॉन्च हो गया, 16 लॉन्च हो गया, आप यू कीप ऑन बाइंग न्यू प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, आप थोड़ा सा स्टडी रहिए ताकि इनको भी इतना हौसला ना मिले कि ये चेंजेस कर करके अपने प्रोडक्ट को चेपे जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहें सर, बाय करें अपने व्यूअर्स को। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, और हमारे जो मुद्दे हैं उनको प्रोत्साहन देते रहिए, और कुछ नए मुद्दे हों तो हमारे सामने जरूर लाइए। तो सर बाय बाय कीजिए। बाय बाय, जय हिंद और जय भारत। एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, एंड आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू। थैंक यू।